हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में और मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास को देखो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे, उसी से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन कर पाएंगे। जब तक हम मॉलिक्यूलर मास को नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तब तक परसेंटेज कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम पहला देख लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालते समय सबसे पहला बात हमें करना है कि जितने भी एटम है सबको एटम देख लेना है कि किसके कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद से आपको उसका एटॉमिक मास रखना है, ना कि एटॉमिक नंबर रखना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं रखना है, एटॉमिक मास रखना है। तो यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन का कितना होता है। हाइड्रोजन होगा 1 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, ये हो गया एटॉमिक मास। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2 एटम हैं, 2 एटम। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है? 1, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। अब एक एटम से दूसरे पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा देंगे। हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लिए हम लोग। अब सल्फर पे जाएंगे। सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट है? सिंगल एटम प्रेजेंट है। एटॉमिक मास कितना है सल्फर का? 32 है। ठीक है, फिर सल्फर से हम दूसरे एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स। एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है? 16। तो अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 प्लस 32 प्लस 64 इक्वल टू 98। 98। अभी हम इसको AMU दे रहे हैं या फिर ग्राम, दोनों लिख सकते हो आप लोग। अगर आप इसको मोलर मास बोलोगे तो ग्राम हो जाएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास बोलोगे तो AMU हो जाएगा। इसका बाद में कंसेप्ट बताया जाएगा जब मोल्स पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखो जैसे इसी तरह एक और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्लूकोज का C6, H12 और O6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन का कितना होगा एटॉमिक मास? कार्बन का 12 होता है, कार्बन 12। हाइड्रोजन 1 पता है आपको और ऑक्सीजन 16 पता है आपको। कार्बन के कितने एटम है? 6 एटम है। कार्बन के 6 एटम है। एक कार्बन एटम का मास कितना है? 12। फिर दूसरे एटम पे शिफ्ट हो रहा है तो प्लस लगा देंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 12। एक एटम का मास कितना है? 1 प्लस। अब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, फिर से प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 6। एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 72 प्लस 12 प्लस 96, ये हो जाएगा 180 AMU या फिर ग्राम। ठीक है, दोनों हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो AMU होगा या तो ग्राम होगा। ठीक है, ये हो गया। एक और देख लो आप लोग, फिर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन पे और इसी की न्यूमेरिकल्स पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक और है हमारे पास HNO3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ये ऊपर देख चुके हम लोग। फिर यहाँ देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1 एटम है। एटॉमिक मास कितना होता है? 1।
फिर दूसरे एटम पे जाएंगे तो प्लस कर देंगे। नाइट्रोजन के कितने एटम है, सिंगल एटम प्रेजेंट है, एटॉमिक मास 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो 1 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 63 AMU, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रिक एसिड या फिर HNO3। एक और देख लो आप लोग, H2O का, H2O हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1, प्लस दूसरे एटम पे शिफ्ट हो रहे हैं तो प्लस लगा देंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 1, ये कितना हो जाएगा, 18 AMU, 18 AMU। इसी तरह से NH3 का निकालोगे आप लोग, NH3 तो नाइट्रोजन के कितना एटम है, 1 एटम है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम है, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा 70 AMU। अब हमें लग रहा है आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है, क्योंकि ये 4-5 एग्जाम्पल हो गए, इससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उस पर हम लोग आते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। पूछ रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें पूछ रहा है, पहला है NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इसका आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। इस सारे का एटॉमिक मास हम लोग बता चुके हैं ऊपर, नाइट्रोजन का 14 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, सल्फर का 32 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। अब देख लो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का कितने एटम है, 1 एटम है, एटॉमिक मास 14, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4, एटॉमिक मास 1, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो यहाँ पे 2 रखा हुआ है, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो इस 2 नंबर से, फिर प्लस लगा दो आप, ठीक है। सल्फर के कितने एटम है, 1, एटॉमिक मास 32, फिर दूसरे एटम पे जाएंगे तो प्लस लगा देंगे। अब देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4 और एटॉमिक मास 16 होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 4 18 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 36 हो जाएगा। 36 प्लस 32 प्लस 64। अब देखो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे इसको तो हो जाएगा 132 AMU, 132 AMU हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह और दे दिया है, देख लो आप लोग, एक और हम बता रहे हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का। अब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें सल्फर का आपको पता है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का पता है, कॉपर का यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। कॉपर का हो जाएगा, कॉपर का 63.5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को। तो यहाँ पे कॉपर के कितने एटम है, सिंगल एटम है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है 63.5। फिर दूसरे एटम पे शिफ्ट हो रहा है, सल्फर पे प्लस लगा देंगे। सल्फर का एटॉमिक मास 32, नंबर ऑफ एटम 1 है,
ठीक है, फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब फिर हम देखो कैसे करेंगे। फिर यहाँ पे जो डॉट है यहाँ पे प्लस लगाओगे, आप डॉट है प्लस लगाओगे, ठीक है। फिर 5 कर दोगे और जो 5 के बाद होगा उसको हम लोग ब्रैकेट में कैलकुलेट करेंगे। जो भी 5 के बाद होगा उसको हम ब्रैकेट में कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम 1 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये इसको फिर से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा लगभग, बताओ। ये हो जाएगा 249.5 AMU, ठीक है। ये 0.5 यहाँ रहेगा, ठीक है। और देखो 4 to 6 हो जाएगा और 6 और प्लस 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आएगा। ये इसको कैलकुलेट करना आप लोग, ठीक है। इसी तरह एक और देख लो आप लोग, इसी में दिया हुआ है NH2 अमोनिया का हम लोग देख लेते हैं। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास NH2 CONH2, इसमें सबका एटॉमिक मास आपको पता है तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे नहीं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ठीक है, प्लस दूसरे एटम पे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम 2, फिर दूसरे एटम पे जा रहे हैं प्लस लगा देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ एटम 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम 1, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और नंबर ऑफ एटम 1, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएगा। दूसरा स्टेप हो जाएगा इसका 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना इसको। तो अब आप लोगों को हमें लग रहा है मॉलिक्यूलर मास पता चल गया होगा कि कैसे निकालते हैं। अब इसी बेसिस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इसी बेसिस पे अब हम लोग परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो परसेंटेज कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले इजी न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा, फिर कोई टफ न्यूमेरिकल लेके बताया जाएगा। पहले तो हम एग्जांपल दे दे रहे हैं आपको, उसके फिर इस न्यूमेरिकल्स पे हम आ रहे हैं जो एग्जांपल दिए हुए हैं। ये अलग पार्ट है इतना, इसको हम ऐसे लाइन खींच के कर दे रहे हैं। अब देखो पहले एग्जांपल हम आपको वाटर का दे रहे हैं। वाटर का परसेंटेज कैलकुलेशन करना आपको वाटर में। तो देखो वाटर का होगा मॉलिक्यूलर मास 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18 AMU। अब इसमें पूछेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, तो कितना होगा आपको बताना है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें करना होता है जिसका भी परसेंटेज हमें निकालना है, इसका भी परसेंटेज निकालना है, उसका एटॉमिक मास हम लोग ऊपर रखेंगे और टोटल हम लोग नीचे रखेंगे। जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना है उसका एटॉमिक मास क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे और टोटल हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये देख लो हाइड्रोजन का हमें बताना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 2 है, टोटल कितना है 18 है। अब देख लो 1/9। अब इसको परसेंटेज में चेंज करोगे
तो हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना आएगा लगभग 1 और 1 लगभग 11.11% आएगा। तो 11 पॉइंट कितना 11.11% हो गया हाइड्रोजन का। अब इसी न्यूमेरिकल में आपको पूछेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो पहला आप करोगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऊपर रख के निकालोगे और टोटल नीचे रख दोगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे। ये कितना आ जाएगा लगभग 88 पॉइंट समथिंग आएगा, 88.89 के परसेंटेज लगभग आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर दो ही एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट का हमें पता चल गया है परसेंटेज, तो दूसरे एलिमेंट्स का निकालने के लिए अगर किसी भी कंपाउंड्स में दो ही एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट्स का हमें पता चल गया परसेंटेज, तो दूसरे का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 माइनस उसको कर देंगे पहले वाले को। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 11.11, तो ये हो जाएगा 88.89%। थोड़ा इसके ऊपर नीचे हो सकता है डेसिमल के वैल्यू में, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज। ये सिंपल एग्जांपल है, इसी को हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में भी सीख के देख रहे हैं कि कैसे किया जाता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल पे। अब हम लोग देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम ये फोर्थ वाला न्यूमेरिकल देखेंगे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वाशिंग सोडा क्रिस्टल, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं पहले कि कैसे करेंगे। तो देखो ये कैसे दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास है हम कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ वाला न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Na2CO3.10H2O। तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास के लिए हमें सोडियम का एटॉमिक मास होता है यहाँ पे 23.5, सोडियम का होगा 23, सोडियम का एटॉमिक मास 23। तो सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है और एटॉमिक मास 23, प्लस कार्बन का 12 एक एटम है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी भी चीज से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे और जहां पे डॉट है वहां प्लस लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो ये 18 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग तो हो जाएगा ये 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप हम लोग देख रहे हैं। तो ये टोटल आ जाएगा 286 AMU। अब इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो वाटर का अमाउंट कितना है 180 है, अभी हम कैलकुलेट किए 180, टोटल कितना है 286 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 62.9%, ठीक है। आप लोग को पता चल गया होगा।
अगर आपको इसमें और परसेंटेज बताना हो, परसेंटेज ऑफ Na2CO3, तो क्या करोगे 100 माइनस 62.9 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 आ जाएगा। ये हो गया एक सिंपल न्यूमेरिकल। इसी तरह और हम एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा है एक, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा है, फिर आपको बता रहे हैं क्योंकि वहां पे स्पेस नहीं है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका फार्मूला हो जाएगा CaCl2.6H2O। इसमें आपको परसेंटेज बताना है वाटर का और परसेंटेज बताना है CaCl2 का, ठीक है। तो पहले हम क्या स्टेप करेंगे, पहले स्टेप में हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला स्टेप होगा मॉलिक्यूलर मास का, CaCl2.6H2O। तो अब हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है, Ca का 40 होता है और क्लोरीन का होगा 35.5। तो एटॉमिक मास कैल्शियम का प्लस एटम कितने हैं क्लोरीन के, 2 हैं, एटॉमिक मास कितना है 35.5 है। फिर डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, और जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो वाटर का हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 18 होता है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 71, प्लस ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो 219 AMU हो जाएगा, 219 AMU हो जाएगा, मतलब 219 AMU। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए क्या करोगे, वाटर का एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऊपर रख दोगे, टोटल नीचे रख दोगे। वाटर का कितना है 108 है, टोटल कितना है 219 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा लगभग, बताओ। %49.32% हो जाएगा परसेंटेज ऑफ H2O का। अगर परसेंटेज ऑफ CaCl2 पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, 100 माइनस 49.32% इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी में पार्टिकुलर किसी एलिमेंट्स का पूछ लिया, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम का पूछ लिया, मान लो कैल्शियम, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम के एटॉमिक मास को ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे रखेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होगा, टोटल कितना है 219 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज, लगभग आएगा 18.26%, ठीक है। इसी में अगर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पूछ दिया, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है इस पूरे कंपाउंड में, 71 है, ठीक है, 71 है, टोटल कितना है 219 है।
मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ क्लोरीन लगभग 32%, 32.42%। तो ये आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो। इस न्यूमेरिकल में सारा चीज बता दिया गया है। ये एक और न्यूमेरिकल आपको बता दिया जा रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होगा NH2CO NH2। ठीक है। अब देखो, तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम? पहला स्टेप वही करेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। NH2CO NH2 ये हो गया फार्मूला। अब देखो हम कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हम बता चुके हैं। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, एक का 1 होता है एटॉमिक मास, प्लस कार्बन के कितने एटम है? 1 है, और एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 16 एटॉम, और नंबर ऑफ एटम 1 है, प्लस 14 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल कितना आएगा? 60 आएगा। हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें पूछ रहा है आप लोगों को, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन का टोटल एटॉमिक मास। नाइट्रोजन की टोटल एटॉमिक मास कितना होगा? 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो 28 हो जाएगा। 28/60 कितना आ रहा है ये? एक बार देख लो, और 14 और 2 16 हो जाएगा। 16 + 2 28 ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 100 से। ये कैलकुलेट करोगे तो 46.6% आएगा। तो यूरिया में कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है? 46% होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज कैलकुलेशन के बारे में। एक आध और न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन का। जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन in 10 kg of iron ore which contain 80% of pure ferric oxide। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आपको, हमें लग रहा है परसेंटेज कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और मॉलिक्यूलर मास पूरा समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज कैलकुलेशन को और न्यूमेरिकल से करेंगे, तो आप लोग को ऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।